हाय एवरीवन, फाइनली माय चैनल हैज़ बीन गॉट मोनेटाइज्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में या यूट्यूब के बारे में। तो इसके बारे में आराम आराम से बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि मेरी फेसबुक पेज को कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल चुका है। साथ ही साथ उसमें अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है और साथ में सब्सक्रिप्शन का टूल भी ऐड हो चुका है। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट की बात है। आप लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि मेरे किसी न किसी सोशल मीडिया सोर्स से मुझे अब इनकम स्टार्ट हो गई है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने बहुत लेट ट्राई किया मेहनत करना, और इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी पहले से हूँ और यूट्यूब पर भी, लेकिन फेसबुक पर मैं हाल ही में जुड़ी थी जिसमें मैंने कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी जल्दी मिल गया। आप लोग भी फेसबुक पर अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे आपको ये टूल मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले फेसबुक की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद उसको प्रोफेशनल कर देना है। वहाँ पर बढ़िया ऑप्शन होती है और आजकल सब लोग क्वाइट इनफ हैं, एजुकेटेड हैं। इवन अगर एजुकेटेड भी नहीं है तो भी फेसबुक चलाने में तो एक्सपर्ट ही हैं। तो फेसबुक पर जाके आपको सिर्फ अपने अकाउंट को प्रोफेशनल करना है। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उनको अपने नॉर्मल अकाउंट से उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा उसके बाद आप एक प्रोफेशनल हो जाएंगे उसमें, और आपका जो व्यूज़ होंगे, आपकी जो ऑडियंस होगी वो पब्लिक हो जाएगी। ऑडियंस पब्लिक होने का मतलब है आप लोग जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी स्टोरीज डालेंगे, कुछ भी आप अपने चैनल पर अगर ऐड करते हैं वो कोई भी देख सकता है। इसमें आपकी जो रीच है वो डिपेंड करती है। पहले इसका क्राइटेरिया अलग होता था, आपको 5,000 फॉलोअर्स चाहिए होते थे, साथ ही साथ कुछ 60 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता था। बट अब इन्होंने क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया है। इनको सिर्फ 1000 फॉलोअर्स चाहिए, और उसके साथ ही अगर आपका कंटेंट सबसे अलग है और आप बिल्कुल नेचुरल कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे कि आपका कंटेंट एआई से इंस्पायर्ड नहीं है या फिर आपके कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपने कहीं और से उठाकर अपने पेज पे डाला हो, तो आपका जो चैनल है वो जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जो है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मीन्स आप एक दिन पोस्ट डालेंगे और दूसरे दिन नहीं डालेंगे तो उसमें जो है आपकी रीच और एंगेजमेंट जो है वो कम हो जाती है, जिससे जो है आपके जो रुपीज़ उसमें आते हैं, रुपीज़ तो नहीं मैं कहूँगी, डॉलर जो उसमें आते हैं वो आना कम हो जाते हैं, और ये आपको आपकी डेली पोस्ट्स के हिसाब से मिलते हैं। करंटली जो फेसबुक का स्टेटस है उसमें आपको, अगर आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, जैसे ही आपको टूल्स उसमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे को ऑप्शंस मिलते जाएंगे। तो पहली बात करते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन से पहले आपको स्टार्स वाला टूल आएगा, जिसमें आपको जो पब्लिक है, आपकी ऑडियंस है, वो आपको स्टार सेंड करेगी, और वो स्टार्स जो है आपको किस तरह से हेल्प करेंगे ग्रो करने में, मीन्स वो आपके लिए एक मनी की तरह होंगे। बट स्टार ऑप्शन में ये रहता है कि बहुत ही कम लोग स्टार देना पसंद करते हैं। कई लोग जिनके पास ऑलरेडी स्टार्स होते हैं, और जो लोग बहुत आई डोंट थिंक कि कौन से लोग स्टार्स देते हैं, बहुत ही कम लोग स्टार देते हैं। और कुछ लोगों को तो स्टार का मीनिंग भी पता नहीं होता। वो लोग जो चीज़ शेयर करते हैं वो स्टार वाले जो GIFs होते हैं उनको शेयर करते हैं, लेकिन वो स्टार्स नहीं होते। और जो स्टार्स होते हैं उनको शेयर करने की ऑप्शन भी सबके पास नहीं होती। ये कुछ ही लोग शेयर कर सकते हैं जिनकी अपनी रीच अच्छी होती है। तो स्टार्स वाला क्राइटेरिया इज़ अ नॉर्मल, उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ हम जिसके बारे में बात करेंगे, Hi everyone, so finally my Facebook channel has been got content monetization tool, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। Hi everyone, I am Monica Verma and I welcome you all to my channel। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में, उसके कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में, फेसबुक से कितने पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या करना है। आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि घर पे होते हैं, जो कि हाउस वाइफ्स हैं, या फिर जो लोग 60+ हैं, या फिर जो काफ़ी एज में बड़े हो चुके हैं और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो घर पे बैठे बैठे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बस आपको अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपको एक फ़ोन चाहिए, एक फेसबुक अकाउंट चाहिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट की। आपको नॉर्मल फेसबुक अकाउंट बनाना है एक ईमेल आईडी के थ्रू। आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा, आपने उसको फिर प्रोफेशनल कर देना है। यह ऑप्शन आपको फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद नॉर्मली मिल जाएगी। और आजकल अगर कोई एजुकेटेड है या नहीं है, लेकिन फेसबुक चलाने में सभी लोग एक्सपर्ट हैं, तो सभी लोग आई नो ईजिली समझ जाएंगे। वहाँ पर ऑप्शन होगी कि आपको अपना मोड जो है वो प्रोफेशनल करना है चैनल, या फिर नॉर्मल रखना है। तो वहाँ पर आपको जो है अपने अकाउंट को प्रोफेशनल करना है। जिन लोगों का ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है वो लोग उसको भी प्रोफेशनल कर सकते हैं नॉर्मल से। प्रोफेशनल करने के बाद क्या चेंज होगा, उसमें जो है आपकी ऑडियंस जो है वो वाइड हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे फेसबुक पे क्या होता था कि आपकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स रहते थे, जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स होते थे। जब आप प्रोफेशनल कर देंगे तो आपकी जो फ्रेंड्स की लिस्ट है वो वाइड हो जाएगी। उसमें जो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपको पब्लिक हो जाएगी। आपकी पोस्ट कोई भी देख सकता है, कहीं पे भी देख सकता है। तो इसीलिए जो ये वाली चीज़ है ये आपके अकाउंट को प्रोफेशनल बनाएगी, जिससे आपको रीच ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपकी वीडियोस फोटोज़ वायरल होंगे और आपको जो है इनकम मिलेगी। अब इनकम मिलेगी कैसे? फेसबुक पर जैसे जैसे आप फोटोज़ अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे फेसबुक आपको बताता जाएगा कि आगे क्या करना है। ये फेसबुक की बहुत ही अच्छी बात है। इवन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कोई कुछ नहीं बताता कि कैसे क्या करना है, लेकिन फेसबुक आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देता रहता है कि आपकी रीच डाउन हो रही है, आपको पोस्ट डालना है, आपकी रीच ज़्यादा हो रही है, आपको स्टोरीज डालनी है। ये सारी चीज़ें फेसबुक आपको खुद बताता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, जब आपका कंटेंट अच्छा होता है तो सबसे पहले फेसबुक आपको स्टार ऑप्शन देती है, जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको कोई भी स्टार भेज सकता है। स्टार्स मीन्स कोई भी आपको स्टार्स वाले जीएफ्स भेज सकता है, जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, मतलब जिसमें आपके अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे। स्टार सेंडर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इनका खुद का चैनल भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए चैनल की, वही सेंड कर सकते हैं आपको स्टार। कुछ लोग स्टार्स को जो है वो गलत तरीके से लेते हैं। वो लोग जीआईएफ्स जो स्टिकर्स होते हैं स्टार के, वो उन्हीं को कमेंट्स में भेज देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने स्टार सेंड किए, लेकिन वो स्टार्स नहीं होते। तो आप लोगों को स्टार पे डिपेंड नहीं रहना है। तो सेकंड जो उसमें ऑप्शन आती है फिर वो आती है कंटेंट मोनेटाइजेशन की, जो मुझे मिल गया है टूल रिसेंटली, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल को लेने के बाद जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब आपको ये टूल मिलता है तो उसके बाद उसमें आपको अपने अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो सारी ऐड करनी पड़ती हैं। आई थिंक धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसमें आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है। सो वेट फॉर 1 सेक, मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। सो हाई एंड वेलकम बैक। तो कहाँ थे हम थे कंटेंट मोनेटाइजेशन में। तो जैसे ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलेगा उसके बाद आपको उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि अपने अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है और ऑप्शंस ऐड करनी है। इस चीज़ के बारे में आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिलेंगी जिनमें आप लोगों को प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से फिल करना है। तो इस प्रोसेस को आपने अच्छे से देखना है और फिर फिल करना है। बिना किसी गाइडेंस के फिल नहीं करना है, या गलत फिल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाएगा उसके बाद आपको हर चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे। फेसबुक एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टोरी के लिए, पोस्ट के लिए, रील्स के लिए, वीडियोस के लिए, टेक्स्ट के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग से पैसे देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो है ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें यूट्यूब पे हमें पैसे मिलते हैं अगर आपका कंटेंट मोनेटाइज हो जाए, आपके वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। यूट्यूब जो है आपको रिजल्ट्स अच्छे देता है, लेकिन आपको एक बहुत लंबे टाइम तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस एक बार चैनल चल जाए तो फिर तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। पर फेसबुक पे ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है आपको, अगर आपका कंटेंट सबसे अलग है और आपके कंटेंट में वो फेसबुक को लगता है कि कोई बात है, तो वो आपके कंटेंट को जल्दी मोनेटाइज कर देता है। साथ ही साथ आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल नेचुरल कहूँगी, मतलब रियल होना चाहिए, उसमें कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी और के अकाउंट की वीडियोस डाल दी या कुछ और शेयर कर दिया तो उसमें आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलता। साथ ही साथ कॉपीराइट का इशू भी हो जाता है। फेसबुक पर एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कुछ भी गलत चीज़ आपने अपलोड नहीं करनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके अकाउंट को जो है वो बंद करवा दे फेसबुक के द्वारा, तो इसीलिए आपने उसमें सोच समझ कर चीज़ें डालनी हैं। क्योंकि एक बार अगर फेसबुक ने ही आपका अकाउंट खुद से डीएक्टिवेट कर दिया तो उसे फिर से एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ जो है फेसबुक का सबसे बड़ा और इकलौता ड्रॉबैक है। इसीलिए हमेशा जो भी आप कंटेंट डालें वो सोच समझ कर ऐड करें।
यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे आपको वार्निंग्स मिलती हैं, एक नहीं 3-3 वार्निंग्स मिलती हैं। पहले कि आपने गलत किया है, आप इसको करेक्ट कीजिए। दूसरी कि आप इसको हटा दीजिए, अदरवाइज आप पे इशू हो जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो फिर वो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। बट फेसबुक पे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर आपकी एक गलत पोस्ट जो है आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगी। तो ये थी फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन की बात। अब फेसबुक पर 2 चीज़ें होती हैं। फेसबुक की जो आपको मनी है वो आपके अकाउंट में हर महीने की 21 तारीख को आ जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, ना कि रुपीज़ में। तो अगर आप एक मंथ के अराउंड $100 भी कमा लेते हैं तो आप 9,000 तक अप्रॉक्स 8-9 हज़ार तक आराम से कमा लेंगे। तो 8-9 हज़ार एक बहुत बड़ा अमाउंट है उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के नहीं कमा रहे हैं, जैसे कि हाउस वाइफ्स हो गई, और काफ़ी ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कुछ करने का पर अभी कर नहीं पा रहे हैं। हमें ना लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों का। कई लोगों को गाना अच्छा लगता है तो कई लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, कई लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है तो कई लोगों को किचन गार्डनिंग अच्छी लगती है। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के पास हर चीज़ का नॉलेज हो। कई लोगों को बुक्स का नॉलेज होता है तो कई लोगों को कॉपीज़ का नॉलेज होता है। कई लोगों को नॉलेज होता है कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए। कई लोगों को नॉलेज होता है कि इस डांस को किस तरीके से और अच्छा बनाया जाए। कई लोगों के पास लिरिक्स होते हैं, लेकिन कई लोगों के पास राइटर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हुई होती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। कई लोग जो होते हैं उन्हें मोटिवेट करना आता है। कई लोगों को कोई काम बहुत अच्छे से करना आता है जो बाकी लोगों को नहीं आता। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है अगर हम अपने अंदर ही अपने पास ही रखेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी इस दुनिया में। हमें अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों के साथ बांटना चाहिए, ताकि लोग भी हमसे सीखें। और ये चीज़ खुद को भी बहुत अच्छा फील कराती है जब कोई हमारी सिखाई हुई चीज़ कोई हमसे सीख रहा है, हमने उन्हें बताया तो वो कर रहे हैं। आज की डेट में अपने नॉलेज को लिमिटेड रखना, अपने तक ही रखना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अपने लिए ही स्पेशली। और ऐसा करने से अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए, जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर पे डेली बहुत काम करते हैं, उनके कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर नॉर्मली, जिससे वो नॉर्मल अर्निंग कर सकते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ हैं जिनको नॉलेज है रिगार्डिंग अपने सब्जेक्ट का, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक अपना एग्जांपल कि मेरे को अपने सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मेरे को बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, मेरे को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन करंटली हमारे स्टेट में जो जॉब्स की सिचुएशंस हैं और शादी के बाद वैसे भी थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं, तो आपको प्रिपरेशन का उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को कैसे शेयर कर सकते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं जिसमें आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर ब्लॉग्स बना सकते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स बना सकते हैं, स्टडी ब्लॉग्स बना सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म में आपको जो है ग्रो करने के ऑप्शन है। आज की डेट में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि हम किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। और कई बार हमारे अंदर इतने टैलेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे टैलेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें भी पता नहीं होता, और वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स होते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं स्पेशली, क्योंकि लेडीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होना एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी बात है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के ये कर सकते हैं तो आप लोग ये ज़रूर कीजिए। आप लोग फेसबुक पे अकाउंट बनाइए, उसे प्रोफेशनल कीजिए और अपने लिए कुछ कीजिए, अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। अगर आप में कोई स्किल नहीं भी है तो अपने थॉट्स को शेयर कीजिए, बट इन अ गुड वे, गुड थॉट्स को शेयर कीजिए। लोगों को इंस्पायर कीजिए, अपनी स्टोरीज से इंस्पायर कीजिए और लोगों को बताइए जो भी आप में टैलेंट है उस चीज़ को शेयर कीजिए। और इस टैलेंट को शेयर करने से लोगों का भी भला होगा, तो साथ ही साथ में आपका भी भला होगा। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई डोंट नो ये कब तक है और आई डोंट नो ये कब बैन हो जाएगा, क्योंकि जैसे टिकटॉक भी एक टाइम पर काफ़ी फेमस हुआ था फिर बैन हो गया था, लेकिन जो फेसबुक है ये आपको, मुझे फ़िलहाल के लिए तो लगता नहीं बैन होगा, लेकिन जब तक है आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे फेसबुक से कितनी अर्निंग होती है और मैं फेसबुक पर कैसे ग्रो कर रही हूँ, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं
सॉरी मेरा एस के साथ थोड़ा सा ये है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ बना के आप लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं, फेसबुक पे ग्रो कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शोइंग सो मच लव। थैंक यू सो मच।